चलो भाई, नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। करें भाई कहानी स्टार्ट। चलो भाई, ये पेज तो क्या बताना, हर रोज बार बार ये चीजें रेपिटेशन होती रहती है। अगर बेटा आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना कोई भी किसी भी सवाल से रिलेटेड कोई भी अगर आप अपना डाउट है तो इस नंबर पे अपना डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बाकी लगे रहो, पढ़ते रहो। टारगेट होना चाहिए कि भाई 2025 में मुझे हर हालत में नौकरी लेनी है। 2025 आपके लिए सरकारी नौकरी वाला साल होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला साल होना चाहिए। 2025 जो आपका लिए सरकारी नौकरी वाला ईयर, गवर्नमेंट जॉब वाला साल होना चाहिए भाई। ठीक है, लगे रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, दाएं बाएं की चीज़ों से बचे रहो। इंस्टाग्राम, ये चीज़ें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन चीज़ों से बचे रहो और सिर्फ पढ़ो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो, बात खत्म। आपका समय आपके लिए होना चाहिए। फिलहाल आपके जो 24 घंटे ना, 24 के 24 घंटे आपके लिए होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितने घंटे सोना है, कितने घंटे अदर एक्टिविटी में, कितने घंटे अपने लिए पढ़ाई पे देने हैं और कितने घंटे अपने उस रिश्तेदारों को देना है, कितने घंटे दोस्तों को देना है। लेकिन आपका समय आपके पास होना चाहिए, आप अपने समय के मालिक होने चाहिए। कई बार क्या होता है, आप बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से कोई अननोन या कोई भी इस प्रकार का आता है, आप चाहते नहीं उससे ज़्यादा समय हम उससे बात करें, लेकिन वो बेफिजूल में आपके साथ बैठ करके आपके समय को खराब करके चला जाता है। तो बेटा, किसी और का आपके समय पे अधिकार नहीं होना चाहिए, आपके समय के ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए। आप डिसाइड करेंगे कि आपके समय का कितना हिस्सा मुझे किस चीज में लगाना है। किसी दूसरों को अपने समय का मालिक मत बनाओ भाई। और आपके लिए सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन क्या है, आप अपने टारगेट में जुट जाओ कि 2025 का साल मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला साल होना चाहिए। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 1, साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताएगा मेरे भाई। प्रैक्टिस करते रहो और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे मेरे भाई। चलो भाई, क्या है, ए बी और सी कैन वर्किंग अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days। तो कौन कौन है भाई? ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। ये कितने दिन में? 10 दिन में। ये कितने दिन में? 12 दिन में। और ये कितने दिन में? 15 दिन में। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। एक बार इतनी बात बताओ, बात आपको समझ आई नहीं आई भाई? अरे 60 यूनिट काम 10 दिन में करता था, एक दिन में 6 करेगा। 60 यूनिट काम 12 दिन में करता था, एक दिन में 5 करेगा। 60 यूनिट 15 दिन में करता था, हर रोज कितना करता होगा? 4 यूनिट। और ये यूनिट टाइम में किया गया कार्य ही आपकी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। डन मेरे भाई। फिर क्या कह रहा है? ऑल 3 of them started work together but B left the work 3 days before। यानी कि भाई तीनों के तीनों ने कार्य स्टार्ट किया भाई, तीनों ने कार्य स्टार्ट किया भाई। यानी कि ये ए ने, ये बी ने और ये सी ने। लेकिन जो लास्ट के 3 दिन थे ना, यानी कि लास्ट के 3 days, लास्ट 3 days जो हैं वो काम पे बी नहीं गया। लास्ट 3 days काम पे केवल ए और सी गए भाई। लास्ट 3 days काम पे जो केवल ए और बी गए। तो पूछा कि कितने दिन में काम खत्म हो गया? ये बताओ, लास्ट के 3 दिन में ए प्लस सी मिल करके 3 दिन में कितना काम करेंगे भाई? ए प्लस सी का 3 days वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये बताओ, 3 days वर्क। ए प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं? 10 यूनिट। तो 3 दिन में कितना करेंगे? 10 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई? 30 दिन। कितना हो जाएगा? 30 यूनिट काम हो जाएगा। यानी कि ए और सी ने लास्ट के 3 दिन में कितना काम कर दिया? 30 यूनिट कर दिया। अब यहां से पहले तो ये तीनों आए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर के कितना काम किया सर? वो किया 30 यूनिट। अरे टोटल 60 करना था, 60 में से ए और सी ने 30 कर दिया, तो तीनों ने मिलकर के भी कितना किया होगा? 30 यूनिट। अब 30 यूनिट करने में कितना टाइम लगा होगा?
देखो ये अलग अलग इनकी एफिशिएंसी है, यानी कि डिवाइड बाई उनकी एफिशिएंसी, यानी कि टाइम क्या होता है सर, टाइम होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इनकी कितनी है 15, तो कितने दिन हो जाएंगे भाई 2 दिन। यानी कि देखा जाए तो बी तो काम पे 2 ही दिन आया, पूछा टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। ध्यान देना भाई, ए और सी 3 दिन अकेले आए और 2 दिन बी के साथ आए, तो टोटल काम को होने में कितने दिन लगे 5 दिन। भाई ए और सी ने लास्ट के 3 दिन अकेले काम किया और 2 दिन इन तीनों ने मिलके काम किया, तो टोटल काम कितने दिन चला 3 दिन तो ये और 2 दिन ये, यानी कि काम कितने दिन चला मेरे भाई, सर काम चला मेरे 5 दिन। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई भी समस्या है किसी प्रकार की, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडिंग दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, यानी कि हर स्थिति में सेम रिमाइंडर छोड़े। देखो भाई ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो संख्या इससे होगी सेम इससे होगी, यानी कि भाई ये इसको हम लेंगे लार्जेस्ट ये है। अब देखो भाई 33 से अगर मैं लेकर के चलता हूं, 33 से इसको भाग देंगे तो 2 दे देंगे और ये 3 देंगे, यानी ये सेम रिमाइंडर नहीं देगा। लाइकवाइज ये भी सेम रिमाइंडर नहीं देगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। यानी कि 34 से जब इन सभी संख्याएं को हम भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर स्थिति में सभी का 0 बचेगा, यानी कि सारी की सारी संख्याएं 34 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगी। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो भाई अगर बेटा हम बात करें टीएसए ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर का जो टीएससी होता है, यानी कि भाई गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेटा, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे 4 उत्तर पाई में नहीं ये दे रखा, 4 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.2, 4.2 इंटू 4.2, 7 से मैंने इसको काटा भाई 0.6 टाइम्स कट जाएगा भाई, 0.6 टाइम्स कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुना करेंगे, ये हो जाएगा बेटा आपका 88 इंटू इसकी गुना करेंगे भाई, यानी कि ये हो जाएगा भाई 6 दूनी 12, 1 हो जाएगा और 6 चौक 24 और 1 25 और 2 के बाद में लग जाएगा, ये इसका हो जाएगा। अब इन दोनों के आपस में गुना करनी भाई, 88 के 252 की, यानी कि ये हो जाएगा लगभग आपका 88 दूनी हो जाएगा आपका 176 और 176 में उसका 44 और लगभग इसमें ऐड हो जाएगा 176 में, यानी कि यही बनना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो इनकी गुना करो एक बार, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके देखो। ये उत्तर आ जाएगा भाई ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ये देखेंगे भाई, किसी एग्जामिनेशन में रमेश गोट इतने मार्क्स कुछ सब्जेक्ट में 85, 123, 54, 98, 63 और 45 मार्क्स मिले कुछ सब्जेक्ट्स में। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ रमेश इन दो सब्जेक्ट, तो रमेश के इन सब्जेक्ट्स में एवरेज मार्क्स क्या होंगे भाई, एवरेज मार्क्स क्या होंगे भाई, एवरेज मार्क्स अगर बात करें भाई, एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे सर, टोटल मार्क्स
डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि कितने हमारे सब्जेक्ट्स थे। इन सब ये हम करेंगे भाई। जोड़ लो एक बार इन सभी को, लेकिन अगर ऐसा ना करना तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, आपको लगे जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे डेविएशन मेथड है। डेविएशन मेथड का मतलब ये है कि देखो ये आपका सारा का सारा एवरेज ही दे रखे भाई, यही तो नंबर आएगा, ये जो ऑप्शन में दे रखे यही है। मैंने मान लिया एवरेज 76, मैंने मान लिया कि भी जो एवरेज है वो 76 है भाई। अगर एवरेज 76 है तो ये एवरेज से कम है कि ज्यादा है? सर ज्यादा। कितना ज्यादा है आपका? 9 ज्यादा है। ये एवरेज से कितना ज्यादा, कम है कि ज्यादा है? सर एवरेज से ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? ये ज्यादा 24, यानी कि सर आपका 47 ज्यादा है। ये एवरेज से कम है कि ज्यादा है? सर ये एवरेज से कम है। कितना कम है? 22 कम है। ये एवरेज से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये आपका 22 ही ज्यादा है। ये एवरेज से कम है कि ज्यादा? कम है। कम के लिए माइनस। कितना कम है? सर ये एवरेज से 13 कम है। ये एवरेज से कम है कि ज्यादा? कम है। कितना कम है? 31 कम है। सही भाई। इन सब को एक बार जोड़ लो भाई। देखो 22 से ये 22 कट जाएगा भाई, 22 से ये 22 कट जाएगा भाई। 9 से ये कटा तो आपका ये माइनस का 4 आ गया भाई, और माइनस का 4 माइनस का 31 कितना हो जाएगा? माइनस का 37, यानी कि प्लस का 10 बच जाएगा आपके पास। प्लस के 10 अभी बच गए आपके पास, प्लस के 10 बच गए। सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, कोई रह तो नहीं गया भाई? 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो एक बार चेक कर लो हमने सही किया गलत किया है, फिर से रीचेक कर लेते हैं। ये एवरेज से ज़्यादा है 9 है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? 24 और 23 47, बिल्कुल सही रिपोर्ट है। ये एवरेज से कितना कम है? 22 कम है, नहीं 22 नहीं 32 कम है भाई एवरेज से। ये एवरेज से कितना कम है? 32 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? 98 ज़्यादा है। ये नहीं यार 22 ही तो होगा यार, माइनस का 22 होगा और ये प्लस का 22 होगा, और ये माइनस का 13 है और ये माइनस का 31 है। सही है भाई। अब ये देखो ये 9 है और ये आपका 13 है, यानी कि माइनस का 4 बच जाएगा। ये प्लस का 22, ये माइनस का 22, 31 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 35, 35 और यानी कि 12 बच जाएंगे भाई। आपके पास 12 बच गए। आपको 12 डिवाइड करने हैं कितने लोगों में? 6 लोगों में, यानी कि हर किसी को 2 और मिल जाएंगे, तो आपका रियल एवरेज आ जाएगा फिर आपका 78। हमने माना था कितना? 76, लेकिन अभी हमारे पास 12 बच गए। हमने 12 दे देंगे, 6 के 6 को 6 लोगों में 12 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हर किसी के हिस्से में कितने कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, यानी कि 76 तो ऑलरेडी मैंने दे रखे थे, 2 और हमने दे दिए, तो रियल एवरेज आपके सामने कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया भाई? ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया। ये डेविएशन का मेथड, ध्यान देना भाई। डेविएशन के मेथड में क्या है? मान लो सपोज करो, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। सपोज करो मैंने जो एवरेज है वो सभी का एवरेज मैंने मान लिया 76। अगर भाई मैं इसको फिर से करवा रहा हूं, अच्छा सवाल है ये। अगर बेटा मैंने एवरेज मान लिया 76, तो ये बताइए एवरेज से कितना कम है? सर ये एवरेज से कम नहीं, ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा। ज्यादा के लिए कर लो बेटा प्लस। ये एवरेज से कितना ज्यादा है? सर ये एवरेज से 47 ज्यादा है। ये एवरेज से कम है कि ज्यादा? कम है। कितना कम है? 22 कम है। ये एवरेज से कम है कि ज्यादा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। ये एवरेज से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 13। कम के लिए माइनस, ज्यादा के लिए प्लस। कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 31। समझ आया नहीं? देखो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ये प्लस का 9 और ये माइनस का 13, यानी कि माइनस के 13 में से प्लस का 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 ही बच गया। माइनस का 31 माइनस का 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा माइनस का 35। अब देखो प्लस का 47 और माइनस का 35, तो कितना बचेगा आपका? प्लस का 12 ही बच गया। अब मेरे पास 12 बच गया और सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट है 6, यानी कि हर किसी में मैं 2 नंबर और एक्स्ट्रा भी मैं दे सकता हूं अपनी तरफ से, तो 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, तो पहले 76 दे रखे, तब कितने हो जाएंगे आपके? 78। समझ आया भाई? ये लेंगे भाई, ये लेंगे। सवाल नंबर 5। द रेशो ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का रेशो बेटा, तो नंबर कितने मैंने मान लिए?
3x हो जाएगा और x हो जाएगा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दोज नंबर, इन नंबर का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बेटा 810, यानी कि 10x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 810। जीरो से जीरो कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 9। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज नंबर, तो इन नंबर का सम कितना हो जाएगा बेटा, सम कितना हो जाएगा आपके सामने 4x, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली 9 है, तो 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन ए सही है मेरे भाई। बताओ बोलो। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 6, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 980 so that the obtained number becomes equal to 40% of this number। यानी कि भाई मैंने 980 में से x घटाने पर 1350 के 40% का 2/5 के बराबर हो जाता है भाई, 2/5 के बराबर हो जाता है। इसमें से इसको करेंगे भाई 5 दूनी 10, 3 5 7 35 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा 540। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 980 में से 540 को आप माइनस कर दो भाई, तो ये 40 एज इट इज और 4 ये, तो कितना हो जाएगा 440। सही मेरे भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी है कुछ पैसे कमाता है, नहीं, एक आदमी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग अ मोबाइल एट सर्टेन प्राइस, यानी कि 100 के सामान पे को कितने में बेच देता है, वो 110 में बेच देता है। 100 के सामान को कितने बेच देता है, 110 में बेच देता है 10% के प्रॉफिट के साथ। इफ द ये क्या होगा आपका एसपी और ये क्या हो जाएगा आपका सीपी। इफ द सोल्ड द मोबाइल एट डबल प्राइस, यानी कि डबल प्राइस का मतलब 220 में अगर उसको बेचे भाई, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट। अब ये इससे कितना ज्यादा है सर, ये 120 ज्यादा है, और 100 पे कोई चीज होती वही तो आपको परसेंटेज होती है, तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा उसका 120% हो गया भाई। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 8, selling price of a car is this, if the car is sold at discount of this percent, what was the mark price। अगर भाई ये डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब 55% पे बेचा गया भाई, यानी कि भाई हम बात करेंगे कि भाई 55% की जो वैल्यू है मेरे भाई, वो वैल्यू दे रखी है आपकी 11440। अगर हम 11 से काटेंगे तो 5% की जो वैल्यू आ जाएगी भाई 11 एकम 11 040। हम 1% अगर आपकी बात करें 100% की वैल्यू, 100% का मतलब है इसको कितने से गुना करना पड़ेगा 20 से, तो बेटा हमने इसको भी कितने से गुना करना पड़ेगा 20 से। जब 20 से करेंगे 2 जीरो एज इट इज आ जाएंगी, तो 2 चौक 8 0 और 2, ये उत्तर आना चाहिए भाई, ये उत्तर आना चाहिए। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन डी सही है मेरे भाई। कोई दिक्कत है बताओ, अरे बताओ। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 9, सुंदर बोरोज ₹45,000 फ्रॉम जेठालाल। वाओ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल जीजा सुंदर साला। 8% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट विल सुंदर हैव टू पे इन द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के एंड में सुंदर को कितना ब्याज पे करना पड़ेगा। 5 साल में ब्याज की रेट कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी आपके सामने 40%, क्योंकि 8 गुना 5 करेंगे 40% हो जाएगा। यानी कि भाई हम निकाल सकते हैं कि सर 45,000 का आपको 40% आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगे भाई, 0 0, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 और 2 22, ये उत्तर हो जाएगा भाई। कहाँ लिखा हुआ है ये, नहीं 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा भाई, 0 4 चौक 16 और 2 18, ऑप्शन सी। डन मेरे भाई।
ये लेंगे भाई, बोर्ड मास का सवाल है, खुद कर लेना भाई, खुद कर लेना, स्किप कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है मेरे भाई, स्किप कर रहा हूं, खुद कर लेना इस सवाल को, या करवाऊं? ये कितना हो जाएगा 68, ये लो भाई, प्लस का ये कितना हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो यानी कि ये आ जाएगा बेटा आपका 54 और माइनस का 540। डन मेरे भाई। ये कितना आ जाएगा आपके सामने, प्लस का 14, 540 में 14 ऐड करो 554 उत्तर। एक भी सवाल ऐसे के लिए नहीं कह रहे आप, एक आध सवाल तो स्किप करवाने दिया करो मेरे भाइयों। एक आध सवाल तो स्किप करवाने दिया करो। चलो ये लो भाई, 11 110 नहीं, सवाल नंबर 11 110 11 और 220 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? इनका एलसीएम कितना हो जाएगा सर? इनका एलसीएम हो जाएगा, अच्छा पहले एलसीएम है, इनका एलसीएम हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 220, एचसीएफ हो जाएगा इनका 11, यानी कि 1:20, ऑप्शन डी 1:20 या 20:1। एलसीएम अगर 20 है तो एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा भाई। डन, ये लेंगे भाई, ये सवाल है। सोहन अकेले काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, मोहन उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि कौन कौन अभी आपके सामने? सोहन है और ये कौन है आपका? मोहन है। सोहन 18 दिन में कर सकता है भाई, यानी कि आपका सोहन है, सोहन 18 दिन में कर सकता है। मोहन कितने दिन में? 36 दिन में। तो टोटल वर्क मैंने क्या मान लिया? 36। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 1। दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे? 3। इससे भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा भाई। 3 से 36 को भाग दे देंगे, दोनों के एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क को भाग दे देंगे, आपके पास दोनों के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा भाई। ये लेंगे भाई सवाल नंबर 15। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करती, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती तो अपनी लेंथ के बराबर दूरी चलती हैं, तो 640 को ऐड करना पड़ेगा कितने भाई? 920 में। जब 640 में 920 करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 15, यानी कि ये डिस्टेंस उनको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एक दूसरों को पार कर पाएंगी। ठीक है भाई। आगे फिर क्या कह रहा है? दोनों रेलगाड़ियां इतनी सेकंड में पार करते विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड ऐड हो जाया करती है, और दोनों की चाल क्या है? सेम है। तो चाल मैंने मान ली भाई s मीटर पर सेकंड। चाल मैंने क्या मान ली? s मीटर पर सेकंड। विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सर, वो हो जाएगी आपकी 2s मीटर पर सेकंड। कितनी देर में पार करते हैं? यानी कि पार करने के लिए उनको ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपके बराबर हो जाएगी भाई कितना? 2s इनटू कितनी देर में पार करते भाई? ये 24 सेकंड में। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा भाई। हमने 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे और ये 0। डन मेरे भाई। तो आपके सामने जो s की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सर 780 और डिवाइड बाई 24। 12 से आपने काटा, 12 6 72, 2 हो जाएगा 12 5 60 और 12 दूनी, यानी कि ये आ जाएगा बेटा 65/2 मीटर पर सेकंड। 65/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18/5 से। 5 से इसको काटेंगे 13 से कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 9 से कट जाएगा भाई 117 किलोमीटर पर आवर। पहले तो हमने दोनों ट्रेन को लेंथ को जोड़ दिया क्योंकि ये डिस्टेंस उनको चलना पड़ेगा। फिर दोनों की स्पीड अगर सेम है तो दोनों की स्पीड को जोड़ दिया। स्पीड मैंने मान लिया s मीटर पर सेकंड, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 2s मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से इतने सेकंड तक चलेंगी तो ये डिस्टेंस वो चल पड़ेंगी, यानी कि ये दूरी हम 2s 24 सेकंड तक चला दो तो यहां से s की वैल्यू निकाल देंगे
और एस की वैल्यू निकलने के बाद में उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। सही है भाई। अब ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से करना पड़ता है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से करना पड़ेगा भाई। ये लेंगे भाई। सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ए की इनकम जो है 20% ज्यादा है बी की इनकम से। ये ए है और ये आपका बी है, यानी कि ये 5 कमाता है, कितने कमाता है? 6, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि बी 5 कमाता है, उसकी उससे 1 ज्यादा, यानी कि वो 6 कमाता है। सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और बी की इनकम सी से 30% ज्यादा है, यानी कि 10 कमाता है, तो ये 13 कमाता है। सही भाई। तो इसकी इससे कितनी कम होगी? सबसे पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इसको कितने से कर दे? 13 से। इसको भी कितने से कर दे? 13 से। इसको कितने से कर दे? 5 से। इसको भी 5 से। तो ये कितनी हो जाएगी भाई? ये 13 से करेंगे, ये आ जाएगा 78। ये कितना हो जाएगा? 65। और ये कितना हो जाएगा? 50। ये कह रहा है कि सी की इनकम ए से कितने % कम है? कितनी कम है भाई? ये 28 कम है। 28 कम है कितने पे? 78 पे। तो 100 पे कितना? ये वैल्यू आ जाएगी भाई आपके सामने। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो भाई। ये लगभग आ जाएगी आपकी 36%, यानी कि आ जाएगी आपकी 35.89% आ जाएगी, जो अप्रोक्स वैल्यू आपकी 36 के बराबर हो जाएगी। सही है भाई। ये लेंगे भाई। सवाल नंबर 15। एक व्यापारी को नुकसान होता है 20% का एक आर्टिकल 1600 में बेचने पर। व्हाट प्राइस वुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%? यानी कि सीपी बेटा मैंने मान लिया 100 यूनिट, 20% का नुकसान करता है, यानी कि 80 में बेचता है, और बेचना मैं कितने में चाहता हूं सर? बेचना चाहता हूं 25% का प्रॉफिट लेकर के, यानी कि 125 में। 80 रुपए में नहीं, 80 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर है सर? ये है बराबर है 1600 के बराबर है, यानी कि कितने गुना है? 20 गुना। तो इसको भी हमने कितने गुना करना पड़ेगा बेटा? 20 गुना करना पड़ेगा। 0 और ये कितना आ जाएगा आपका? 250। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही है मेरे भाई। चलो भाई, सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। 15 नंबर का एवरेज 33 है, 33 नंबर का एवरेज ये है। सभी का एवरेज याद करो भाई। एवरेज क्या हो जाएगा भाई? एवरेज हो जाएगा सर 33 गुना 15 गुना 2 डिवाइड बाई 48। सही भाई, ये सभी का एवरेज हो जाएगा भाई। देखो 33 गुना 15 इनका सम हो जाएगा, 33 गुना 15 इनका सम हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे सेम चीज है, यानी कि डबल कर दो उसको। सही है भाई, सेम चीज है, इसका मतलब क्या कर दो? उसको डबल कर दो। और वैल्यू आपको देखा हुआ डेसिमल में है, तो यानी कि जो मैं इसको काटूं कितने बार कट जाएगा? ये 24 बार कट जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 8 बार, और 3 से कट जाएगा ये 5 बार। अब ये कटेगा नहीं भाई, ये आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। 3 5 से 15, 5 से 15 और 1 16 डिवाइड बाई 8 करेंगे भाई। इसको जब 8 से भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा? 8 दूनी 16, 0 हो जाएगी भाई, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 0 बार चला जाएगा भाई, 0.10 5 बार जाएगा तो 8 6 48, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ये लेंगे भाई। सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। What will be the compound interest for the sum of rupees this at the rate of 36% per annum compounded half yearly? एक हाफ ईयर में, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। और हाफ ईयरली होती है, ये एनुअली दे रखे, तो हाफ ईयरली रेट कितनी हो जाएगी आपकी? 18%। तो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी सर? वो आ जाएगी 18 जमा 18 जमा 18 गुना 18 और डिवाइड बाई 100, यानी कि आ जाएगी 36 जमा 3.24, यानी कि हो जाएगी सर
24%। ये वैल्यू आप इसकी निकाल दो भाई, यानी कि भाई हमने 7,000 का 39.24% की वैल्यू हमने निकालनी भाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे भाई, ठीक है, और ये डेसिमल हटाने के लिए 1 जीरो और लगा दो, ठीक है। ये 2 जीरो एज इट इज आ जाएंगे भाई। नहीं नहीं, एक मिनट, ये एक से ही कट जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक डेसिमल नीचे आएगा भाई। 7 चौक 28, 8 2 7 दूनी 14 और 2 16, 1 7 3 63 और 1 64, 6 7 21 और 6 27 और 1 के बाद में डेसिमल। ये उत्तर होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन बी। ये लेंगे भाई। ये वैल्यू आपको देखनी है भाई, यानी कि 4t बराबर है 3v बराबर है 12s के। 4 3 12 कैल्शियम बता दो सर, वो मैंने मान लिया 12। तो t की वैल्यू आपके सामने क्या आ जाएगी? t आ जाएगी, ये करेंगे 3 रेसो v कितना आ जाएगा 4, ये s कितना आ जाएगा 1, ये रेसो आ जाएगा भाई 3 4 1, 3 4 1, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है? चलो ये लेंगे भाई। सवाल नंबर 19, 9 से कौन सी संख्या विभाजित है? 9 से विभाजित होने का जो रूल है क्या है? अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। यानी कि संख्या के अंकों का योग या तो 9 आना चाहिए या 9 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी संख्या 9 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जोड़ो भाई सभी को, तो कितना हो जाएगा? 5 और 4, ये नहीं बनेगा, ठीक है। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 12 24, नहीं होगा। 8 और 4 12 और 6 18, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये लेंगे भाई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, लास्ट सवाल है। हितेन जो है एक पेन की ये कीमत रखता है और 20% का डिस्काउंट देने के बाद में ऑन द पेन ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 40%। यानी कि भाई आप यहाँ पे आपका सीपी और एमपी का हमने सबसे पहले रेशो निकालना पड़ेगा। सीपी क्या होता है? 100 माइनस का डिस्काउंट। एमपी क्या होता है? 100 प्लस का प्रॉफिट। यानी कि भाई मैंने कितना डिस्काउंट दिया? 20, यानी कि ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा आपका 40%, यानी कि 100 प्लस का 40 करेंगे तो 140। जीरो से जीरो काट देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा भाई? ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। डन मेरे भाई। सात की वैल्यू ये दे रखी है 28875। 7 चौक 28, 0 नहीं, 7 चौक 28, 7 1 2 और 5, इसकी गुना 4 से कर दो भाई। 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16। ये उत्तर आना चाहिए ऑप्शन सी। सही है मेरे भाई। यानी कि एमपी अगर 7 यूनिट है तो सीपी कितना है? 4। 7 यूनिट की वैल्यू ये, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की आ जाएगी, इसको गुना 4 कर देंगे। डन मेरे भाई। कोई समस्या है? चलो अब सारे के सारे आपकी अंतरात्मा जानते मेरे भाई कि आपके कितने सवाल ठीक थे कितने नहीं थे। अपने जो है ना रेसो, बेटा प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे 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 अपने आप प्रोफिशिएंसी आपके अंदर आती जाएगी भाई। ठीक है, चलो तो मेरे भाई मेरी तरफ से इतना ही। बाकी मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें और अगली क्लास का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।